पता है, भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो अखबार बेचता था। उस वक्त भला कौन सोच सकता था कि एक दिन वही लड़का देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और फिर राष्ट्रपति भी। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, और उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो ना, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। तो सवाल यही है कि ये हुआ कैसे। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जहां एक बिल्कुल साधारण सा लड़का अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच जाता है। डॉक्टर कलाम की इस असाधारण कहानी की जड़ें उनके बेहद साधारण से बचपन में थीं। एक ऐसा बचपन जहां मुश्किलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हीं मुश्किलों के बीच एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। तो बात है 15 अक्टूबर 1931 की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता एक नाविक थे और घर की माली हालत सच कहें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जरा सोचिए, बचपन से ही उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। परिवार की मदद करने के लिए और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो स्कूल के बाद घर घर जाकर अखबार बांटा करते थे, और यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। हालात वाकई बहुत मुश्किल थे, लेकिन जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? उनका सीखने का जुनून और देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। वो कभी एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ। यही जज्बा उनकी असली ताकत थी, उनकी जान थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। चलिए अब देखते हैं उनके संघर्ष से सफलता तक के इस हैरान कर देने वाले सफर को। उनका रास्ता एकदम साफ था। सबसे पहले अपनी मेहनत से पैसों की तंगी को हराया, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में महारत हासिल की, और उसके बाद सीधे भारत के सबसे जरूरी स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम्स का हिस्सा बन गए, एक के बाद एक हर मुश्किल को पार करते हुए। और बस यहीं से डॉक्टर कलाम वो बने जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, भारत के मिसाइल मैन। ये उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां उनकी वैज्ञानिक कामयाबियों ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ वो बचपन जहां गुजारे के लिए अखबार बेचने पड़ते थे, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े मिसाइल कार्यक्रमों को लीड करना। ये एक तस्वीर ही उनके अटूट इरादों की पूरी कहानी बयां कर देती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में उनके शानदार काम ने ही उन्हें ये नाम दिलाया। उनके नेतृत्व में भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, और वो हमेशा के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हो गए। विज्ञान की दुनिया में टॉप पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि अब क्या, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उनके जीवन में एक और भी बड़ा, एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होने वाला था। वो साल था 2002, जब उनकी प्रतिभा और देश के लिए उनके प्यार को सबसे बड़ा सम्मान मिला और उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। पर वो सिर्फ राष्ट्रपति भवन में रहने वाले राष्ट्रपति नहीं थे। वो जमीन से जुड़े रहे, हमेशा आम लोगों और खास तौर पर स्टूडेंट्स से मिलते थे। उनका मजबूती से ये मानना था कि भारत का भविष्य तो इन युवाओं के सपनों में ही है, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन सपनों को पंख देने में लगा दी। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की। वो क्या छोड़ गए हम सबके लिए? वो कौन सी प्रेरणा है जो आज भी जिंदा है? उनके जिंदगी के कई पड़ाव थे। पहले एक वैज्ञानिक, फिर भारत के राष्ट्रपति, और आखिर में एक मेंटर, एक टीचर। लेकिन जानते हैं, वो खुद को हमेशा एक शिक्षक ही मानते थे। एक ऐसा शिक्षक जिसका काम भारत के युवाओं को रास्ता दिखाना है। और उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ठीक वही करते हुए ली जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था, स्टूडेंट्स को एक लेक्चर देते हुए, अपनी जिंदगी का मिशन पूरा करते हुए। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? तो इस पूरी कहानी का सार बस इस एक लाइन में छिपा है। हालात कैसे भी हों, उनसे डरना नहीं है। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने, यही वो रास्ता है जो हमें कामयाबी तक ले जाता है। और जाते जाते डॉक्टर कलाम की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हमारा सबसे बड़ा सपना क्या है, और हम उसे पूरा करने के लिए क्या कर